नमस्कार बच्चों। आज हम कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। आपने देखा होगा जब ऐसी कैलकुलेशन आ जाती हैं तो हमें बड़ा डर लगता है नहीं कि 7.782 इधर भी कई अंक हैं डेसिमल के बाद इधर भी, तो ये हमें काफ़ी ऐसा डरावना लगता है। लेकिन हम आपको इजी मेथड बता देते हैं तो आप ऐसी कैलकुलेशन आराम से कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करें। देखिए, अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम शॉर्ट विधि बताते हैं। तो पहले आप ये देख लें कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भी तो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके रखा है 41.400 और ये 24 आया है नहीं, इसकी मल्टीप्लिकेशन आई है ये। और नीचे वाले की ये मल्टीप्लिकेशन आ रही है 20.098044। अब देखिए, इसको इससे डिवाइड करना कितना टफ है, तो इसे डिवाइड करके आ रहा है आपका 2.0599। ये तो यहीं छोड़ते हैं। अब हम शॉर्टकट मेथड बताते हैं, तो इसमें तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट विधि ये है, आपने राउंड ऑफ करना, आप डिजिट को जानते होंगे कैसे राउंडिंग ऑफ ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ। अब जैसे ये 7.782 है, आपने पढ़ा होगा कि 5 से बड़ा नंबर अगर हम छोड़ते हैं तो उससे पहले वाले डिजिट में एक जोड़ देते हैं, और अगर 5 से छोटा है तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसे अगर आप छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, यानी कि 7.8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए कि 7.8 लगभग कितना, इसे 8 के ज़्यादा करीब है नहीं। ये तो मैंने एक तरीका बताया, आप ऐसे ही सीधे लिखेंगे कि ये 7.78 का है, यानी कि लगभग 8 के करीब है। तो 8 लिख दें आप पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। अब ये 5.32, अब ये 5.3 है तो ये 5 से छोटा है, तो ये मतलब इसे पूरा 5 लिख दें आप, है नहीं, क्योंकि ये 6 के करीब ज़्यादा नहीं है, तो ये करीब में किसके है, 5 के ही ज़्यादा है। अब पावर से तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब देखिए 4.698, भाई आप अगर 8 को हटाएंगे तो ये 1 जोड़ेंगे, इसमें 10 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये किसके 5 के ज़्यादा निकट आएगा। तो इसे आप पूरा क्या लिख दें, 5 लिख दें, और 10 की पावर्स जो होती हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये 4.2 है तो ये 4 के ही ज़्यादा निकट है, तो इसे 4 पूरा लिख दें, और ये 10 की पावर 8। अब देखिए अब कितना आसान हो गया, इसे इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दें, 8 5 ज़ा 40 और 5 4 ज़ा 20। अब पावर्स देखिए, पावर्स को इकट्ठा करें तो ये -20 है और +15 है, और अपॉन में कितनी पावर है आपका 19 है माइनस का, और ये प्लस कितनी है 8 है। अब देखिए ये तो 2 बार आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू, अब ऊपर कितनी बनी पावर, ये -20 है और ये +15, तो ये आपकी -5 बनेगी। अपॉन में कितनी पावर बनेगी भाई, आपकी -19 है ये, और इसे क्या है 8 इसमें माइनस करें तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगी ये पावर। अब -11 पावर 10 के ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका भाई, प्लस पावर हो जाएगी, तो इसमें आपका +11 प्लस होगा, यानी कि तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6। तो ये आंसर बन रहा है। और अगर पूरा मल्टीप्लाई करें जिसमें टाइम वेस्ट होगा तो ये आंसर बनेगा, पावर्स तो आपकी वो रहेंगी ही। अब देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है, कहीं है अंतर, आप खुद देख लें भाई, 2.0599 और ये 10 की पावर 6, तो ये मतलब ये 0 है, तो ये बिल्कुल नज़दीक हैं। अब मान लीजिए सपोज़ करें कि 2 आ रहा है कोई आंसर, और अगर आपका 1.98 आ जाता है तो ये भी तो लगभग 2 के ही है, अगर कभी ऐसा है तो कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा इजी हो जाती है। ये राउंडिंग ऑफ कर दें नंबर्स को, इनकी छोटा कर दें, तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। और भी आप ऐसी कैलकुलेशन करके देख लें, बहुत अधिक डिफरेंस नहीं आता है। तो इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा आप दिमाग ना खपाएं, आप फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये मेथड अपनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।